Videos of IIM campuses have always fascinated me, not only because of their rankings or placements, बल्कि इसलिए भी क्योंकि घर से दूर 2 साल बिल्कुल एक नई जगह पे रहना अपने साथ काफी नए सवाल ले आता है। कैसे होगा वो पहला दिन, और आखिर अंदर ऐसा क्या है जो इन जगहों को सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एक घर बना देता है। For someone who has never lived a hostel life, ये सारे सवाल मन में लेकर उस दिन मैं भी खड़ा था IIM काशीपुर के गेट पे। सोच रहा था आखिर क्या है इस कैंपस के अंदर, क्यों बोलते हैं यहाँ एक सनसेट स्पॉट है where you actually get to meet the real you। तो यार एनीवेज आज के दिन वो फर्स्ट डे वाली फीलिंग तो नहीं है, बिकॉज करेंटली आई एम इन माई सेकेंड ईयर, लेकिन कैंपस हम आज भी उसी फीलिंग के साथ घूमेंगे। अब यार गेट पे फर्स्ट डे की तरह कैट रजिस्ट्रेशन आईडी तो नहीं, बट हाँ MBA आईडी जरूर दिखानी पड़ती है। अब यार गार्ड सर ही होते हैं जो यूजुअली बच्चों का फर्स्ट डे मोमेंट देख पाते हैं, तो चलो इनसे ही पूछ लेते हैं। कैसे हो सर? सर मैं बस ये वीडियो बना रहा था कि जो बच्चे फर्स्ट डे आते हैं ना, तो इनका फर्स्ट डे मोमेंट और उनके चेहरे पे क्या नर्वसनेस होती है, बस इसकी वीडियो बनानी थी। तो आप ज़रा बताएंगे कि आखिर पहला दिन होता कैसा है? बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, इतना सारा सामान लेके आ जाते हैं घर से, जैसे पूरा घर का सामान इधर लेके आ गए। पूछते हैं, यहाँ पर आके पूछते हैं कि हॉस्टल ऑफिस किधर है। उनको एंट्री करा के मैं यहाँ से बोलता हूँ कि आगे चले जाओ, वहाँ से राइट लेके हॉस्टल ऑफिस चले जाना। अब यार उस दिन मैं बस कैट आईडी देके सीधा निकल गया था। फिर दिमाग में आया सर से पूछना तो भूल ही गया, आखिर कितना आगे जाके राइट आएगा। अब वापस जाके पूछूंगा तो जज तो नहीं करेंगे, ये तो नहीं सोचेंगे कि क्या बेकार बच्चे आए हैं, ये नहीं कि एक बारी में सारे सवाल पूछ लूं। पर यही सोचते सोचते मैं पहुंच जाता हूं तो सीधा फर्स्ट व्यू ऑफ IIM काशीपुर। So while reading about IIM Kashipur, I got to know that it was established in 2016, spread across almost 200 acres, designed as a fully residential campus, and just 25 kilometers away from Jim Corbett National Park. Actually, ये inspired by old Govesina city of Kashipur के historical layout से हुआ था, which is a 6th century city known for its monasteries and temples and the famous द्रोणासागर। तो यार एडमिन बिल्डिंग कैंपस का सिर्फ एक ब्लॉक नहीं, पूरा कमांड सेंटर है। तो सारा सिस्टम क्वाइटली यहीं से रन हो रहा होता है। राइट साइड में एक ऑफिस है विच इज सिक्योरिटी ऑफिस, कैंपस का सिक्योरिटी ब्रेन, और लेफ्ट साइड में प्लेसमेंट हॉल, ड्रीम जॉब्स का रनवे। अब डिटेल्स तो मैं दे रहा था कैंपस की, लेकिन उस दिन सवाल लेके जो मन में आया था कि वो राइट टर्न लेना कहाँ से है, थोड़ी हिम्मत करके सर से पूछता हूँ। फिर सर बताते हैं। ये दुविधा सबको होती है, देखते बच्चे बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, जबकि हॉस्टल ऑफिस का रास्ता गोल चक्कर सीधे हाथ की तरफ जाता है। इसलिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ से आगे जाओगे तो एकेडमी की बिल्डिंग आएगी और बाहर से हॉस्टल का रास्ता तरफ जाएगा। और उस दिन मुझे भी यही लगा, अब यहाँ आ ही गया हूँ तो पहले एकेडमिक बिल्डिंग ये एक्सप्लोर कर लेता हूँ। जब पहली बार एकेडमिक कॉरिडोर देखा तो मन में बस एक ही थॉट था कि बहुत पढ़ाई करेंगे और कुछ बड़ा करके निकलेंगे, लेकिन बाद में रियलिटी कुछ डिफरेंट ही निकली। और फिर बाद में पता लगा कि एकेडमिक ब्लॉक कैंपस का सेंट्रल कोर है। इसका डिजाइन भी ट्रेडिशनल विहारा लेआउट से इंस्पायर्ड था, जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को बोलते हैं। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एकेडमिक विहारा।
और आगे जाके एक स्पेशल वॉल भी दिखी विच इज डेडिकेटेड टू ऑल द अचीवर्स, एलम्स एंड इंस्टीट्यूट लीडरशिप। एक छोटा सा स्टॉप और एक बहुत बड़ी मोटिवेशन टू गेट योर नेम अप ऑन द वॉल। अब यहाँ आ ही गए हैं, क्लासरूम भी देख लेते हैं। स्टडी कुछ ऐसा है कि बैक बेंचर को भी फर्स्ट बेंच वाली फीलिंग आती है, बिकॉज नेम टैग जो लगे होते हैं और सीपी की भीड़ लगी होती है। एंड फॉर दोज हु डोंट नो सीपी इज बेसिकली क्लास पार्टिसिपेशन। अब बता ही रहा होता हूँ कि इतने में आईटी वाले भैया क्लासरूम में आ जाते हैं। हेलो भैया। हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया, आप ठीक हो? यहाँ कैसे? बस क्लास है अभी। तो फिर मैंने उनसे वही सेम सवाल पूछा कि आखिर बच्चों का पहला दिन होता कैसा है। जब पहले स्टार्टिंग में आते हैं बच्चे यहाँ कॉलेज में, तब उस समय पहले क्लास में जब भी आते हैं तो पहले डर ही रहते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद जब 2-3 महीने के बाद देखो तो प्रोफेसर के सामने बच्चे एकदम खुल के प्रेजेंटेशन देते हैं और स्पीच देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मैं प्रोफेसर के साथ आता हूँ तो ऐसा लगता है कि बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं। स्टार्टिंग में 2-3 महीने में बच्चे बहुत बिल्कुल डरे रहते हैं कि हमारा नया सफ़र है। और बातों बातों में पता लगा कि ये प्रेशर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, कैंपस के लोग भी नोटिस करते हैं। फिर बस पहले दिन की तरह मैं भी सीधा हॉस्टल ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में बास्केटबॉल कोर्ट भी दिखा। फिर पता लगा कि ये एरिया 2 सेक्शंस में डिवाइड है, हाफ फॉर द बास्केटबॉल कोर्ट एंड द रेस्ट द टेनिस वन। कैसे कर रहा है? थोड़ा आगे चल के एक बिल्डिंग और दिखी, लेकिन मैंने उस दिन की तरह हॉस्टल ऑफिस जाना सही समझा। चलते चलते एक और स्ट्रक्चर दिखा। पहली बार में तो मुझे भी ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आया था। बाद में पता लगा कि इसको एम्फी थिएटर बोलते हैं। दिन में बहुत सिंपल लगता है, बट इवेंट्स के टाइम ये फुल्ली अलाइव हो जाता है। But anyways, back to hostel office. रास्ते में छोटे छोटे पहाड़ भी हैं हमारे साथ। So here, when you come to Get to meet अनिल सर, जहाँ होता है रूम अलॉटमेंट और मिलती हैं कीज। तो सर आपका क्या कहना है, बच्चे कैसे आते हैं पहले दिन? स्टूडेंट पहली बार कैंपस में आता है तो उसकी आंखों में अलग सी चमक होती है कि हमें रूम कैसा मिले, ग्राउंड फ्लोर पे मिले, फर्स्ट फ्लोर पे मिले। तो और उसके लिए वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक अच्छा कमरा दे दो। और उनकी आंखों में जो चमक होती है कि हम पूरे 1 साल हमें उस रूम में रहना है और कैसे रहना है, अच्छे से रहना है। इस वजह से वो बार बार प्रेशर डालते हैं कि हमें रूम सिंगल चाहिए और अच्छा रूम चाहिए। पर जो हमारा सिस्टम है वो रूम अलॉटमेंट करने का रैंडम है। उसके लिए हमारा एक ऐप है, पोर्टल बना हुआ है, जिससे कि हम सब रैंडमली ही रूम देते हैं और स्टूडेंट को उसी तरीके से किसी के साथ कुछ हो भेदभाव ना हो, उस वजह से सारे रूम एक जैसे ही रैंडमली देते हैं। और इंफ्रा कमेटी भी सपोर्ट के लिए रहती है कि कीज लेके मैं भी निकल पड़ा था अपना ब्लॉक हंट करने। यहाँ हॉस्टल ब्लॉक्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ए से एफ तक ओल्ड ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक डिवाइडेड है A1, A2, A3, A4।
making a total of 24 old blocks. जब मैं पहली बार बैग रखने आया तब पता चला जूनियर्स को मिलती है डबल ऑक्यूपेंसी, एंड दिस इज द कॉमन रूम. हर फ्लोर पे 6 रूम्स, एक फ्रिज, एक माइक्रोवेव और 2 वॉशिंग मशीन्स. Whereas in senior block, there is a bit of a difference. Here, the common rooms looks comparatively clean because we get single occupancy rooms. हाँ, अपग्रेड तो मिलता है. उस दिन भी जब रूम मिला तो मैंने बैग रख के फ्रेश होना सही समझा. हालांकि वीडियो दिखाते दिखाते मैं भी अपने रूम में आ गया हूँ और हम ये वीडियो वाइब भी उसी वे में कर रहे हैं जो मैंने फर्स्ट डे फील किया था. तो क्यों ना फ्रेश हो गई आगे की वीडियो कंटिन्यू करी जाए, क्योंकि आगे दिखाने को भी बहुत कुछ है. So till then,